हम सभी जानते हैं कि मोबाइल रिचार्ज प्लान आखिर कितने आजकल महंगे हो गए हैं। हम लोग जब एंड तक पहुंचते हैं, महीने के अंत तक पहुंचते हैं, यानी कि जब तक हमने रिचार्ज करवाया है उसकी लास्ट डेट तक पहुंचते हैं, तब तक डाटा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है और इसके साथ साथ कॉलिंग पर भी और एसएमएस पर भी असर पड़ता है। तो क्या आने वाले दिनों में मोबाइल जो रिचार्ज प्लान है वो 70% तक कम हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं? क्या सिर्फ कॉल और एसएमएस इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब डाटा पैक्स नहीं खरीदने होंगे? और क्या ट्राई का नया ड्राफ्ट करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है? इसी सब पर इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ट्राई का नया जो प्रस्ताव है वो है क्या और इससे किसको फायदा होगा और वाकई में क्या आपके मोबाइल का बिल इससे कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पिछले साल टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स ने शिकायत की कि जिन्हें सिर्फ कॉल और एसएमएस चाहिए, उनको जो मजबूरी में डाटा प्लान जो है वो लेने पड़ते हैं और वो भी महंगे डाटा प्लान लेने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसके मुताबिक इस ड्राफ्ट का प्रस्ताव है, अगर किसी कंपनी के पास किसी वैलिडिटी का वॉइस प्लस एसएमएस प्लस डाटा प्लान है तो उसी वैलिडिटी का वॉइस और एसएमएस ओनली प्लान भी उनको देना होगा और उसकी कीमतें डाटा वाले प्लान के कंपैरिजन में कम रखनी होगी। अब 70% तक कैसे सस्ता हो जाएगा ये भी जानते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का 84 दिन वाला जो डाटा पैक है वो 900 रुपये का है, तो उसी वैलिडिटी का वॉइस और एसएमएस वाला प्लान काफ़ी सस्ता हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऐसे प्लान मौजूदा डाटा पैक की तुलना में करीब 60 से 70% तक सस्ते हो सकते हैं। हालांकि ये कोई तय कीमत नहीं है, जो फाइनल दरें हैं, जो अंतिम दरें हैं वो टेलीकॉम कंपनियां ही तय करेंगी और ट्राई के नियम लागू होने के बाद तस्वीर साफ होगी कि एक्चुअल में कितना सस्ता होने वाला है और होने भी वाला है या नहीं। अब इससे किसको फ़ायदा होगा अगर ये लागू हो जाता है तो इस प्रस्ताव से सबसे ज़्यादा फ़ायदा सीनियर सिटीजन्स को होगा, फीचर फ़ोन रखने वाले यूज़र्स को होगा, गांव में जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं उनको होगा, सेकेंड सिम इस्तेमाल करने वाले लोगों को होगा और इसके अलावा ऐसे लोगों को होगा जो इंटरनेट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। आजकल सभी लोग डाटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाटा की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस के लिए फ़ोन चाहिए होता है। उनके लिए ये प्रस्ताव काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब इन यूज़र्स को डाटा के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। ट्राई का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुन सकेंगे। क्या अभी रिचार्ज सस्ता हो गया है? अगर हम इसकी बात करें तो एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, अभी मोबाइल रिचार्ज सस्ता नहीं हुआ है। ट्राई ने फिलहाल सिर्फ ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है और इस पर स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों और समीक्षा के बाद ही जो फाइनल फैसला होगा, जो अंतिम नियम होगा वो लागू किया जाएगा। यानी अभी कंपनियों के लिए इन प्लान्स को लॉन्च करना अनिवार्य नहीं है। अगर ये नियम लेकिन लागू हो जाता है तो करोड़ों ऐसे मोबाइल यूजर्स को राहत मिल सकती है जिन्हें सिर्फ कॉल और एसएमएस की ज़रूरत होती है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या टेलीकॉम कंपनियां इस प्रस्ताव को मानेंगी और क्या आपका अगला मोबाइल रिचार्ज वाकई में पहले से सस्ता होने वाला है या नहीं? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो क्या आप रिचार्ज प्लान इस्तेमाल करते हैं, डाटा वाला करते हैं या फिर कॉलिंग वाला करते हैं? कमेंट इज बिलो एंड फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग जी बिजनेस।